आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम मज़हबी स्कॉलर मुफ्ती तारिक मसूद साहब के हाथ के कुछ अहम पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। अगर हम मुफ्ती साहब की हथेली को देखें तो हथेली लंबी है और उंगलियां भी लंबी हैं। तो ऐसे हाथ को वाटर हैंड शेप कहा जाता है। ऐसे लोग जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा हसास तबीयत के लोग होते हैं। ये ख़यालात की दुनिया में गुम रहते हैं, मगर ये साहिब विजदान होते हैं, यानी कि इनके पास बहुत इल्म होता है। जैसे मुफ्ती साहब एक अहले इल्म शख्स हैं। इनके अंदर तख्लीकी सलाहियतें भी बहुत ज़्यादा होती हैं और ये बड़े हमदर्द इंसान होते हैं। फ़नून लतीफ़ा के साथ इनको बहुत ज़्यादा लगाव होता है और ये अपने दोस्त अहबाब को बहुत अच्छे मशवरे देते हैं। यानी कि इनसे किसी किस्म का कोई मशवरा मांगा जाए तो ये उसकी इस्लाह करते हैं, कभी भी उसको गलत गाइड नहीं करते। ये लंबी उंगलियों की वजह से ऐसे लोग थोड़े से तनाव का शिकार होते हैं, मगर मुफ्ती साहब की उंगली बिल्कुल सीधी है, ज़ुहल की उंगली। तो मुफ्ती साहब के अंदर किसी किस्म का कोई ज़हनी तनाव नहीं है। ये हशाश बशाश और खुश इंसान है। दूसरा ये है कि इनकी ज़िंदगी जो होती है ये सुस्त रवि का शिकार होती है और ये अमन और सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। जैसे मुफ्ती साहब से अगर कोई मसला पूछे, मिसाल के तौर पर मुफ्ती साहब से एक शख्स ने पूछा कि हमने ख्वाब के अंदर बिच्छू देखा है तो इसकी क्या ताबीर होगी। तो मुफ्ती साहब कहते हैं छोड़ो इसकी ताबीर, आप इसके चक्कर में ना पड़ो, अमन और सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारो, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ये लोगों के बहुत काम आते हैं और इनके जज्बात अक्सर लोग मजरूह कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी ही लोगों के ऊपर एतमाद कर लेते हैं। जैसे मुफ्ती साहब ने एक वाक़या बताया था कि इनको एक कारोबारी पार्टनर इनको धोखा देकर गया। अगर हम मुफ्ती साहब की उंगलियों का जायज़ा लें तो जुपिटर फिंगर काफ़ी लंबी है और रिंग फिंगर के बराबर है। लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर बहुत अच्छी है और सबसे बड़ी ज़ुहल की उंगली बड़े अच्छे तरीके से सेट है। यकीनन ये मजहबी शख्सियत है और इसके अलावा इनकी दरमियान की दो उंगलियां इकट्ठी हैं और बाकी उंगलियां थोड़े से फासले पर हैं। जिनकी दरमियान की दो उंगलियां इकट्ठी होती हैं ये लोग बहुत ज़्यादा आज़ाद ख़याल लोग होते हैं। ये जो चीज़ ठान लेते हैं वो करके ही छोड़ते हैं और उसमें कामयाबी भी हासिल करते हैं। जैसे कि मुफ्ती साहब ने शादियां करने की ठान ली और शादियां ही करके छोड़ी और कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी ये गुजार रहे हैं। इसके साथ अगर हम मुफ्ती साहब की सबसे छोटी उंगली देखें तो ये बड़े अच्छे तरीके से सेट है। तो ये शानदार कम्युनिकेशन स्किल्स को ज़ाहिर कर रही है। यकीनन मुफ्ती साहब की ज़बान में बड़ी शानदार तासीर है। लोग इनको सुनते हैं और इनकी बातों को दिल पर लेते हैं और अपनी इस्लाह करते हैं। बात करते हैं मुफ्ती साहब के अंगूठे की। अंगूठा बहुत सीधा है, तो मज़बूत क़ुव्वत इरादी इनके अंदर है और जिस चीज़ की ठान लेते हैं वो करके छोड़ते हैं और मामलात के अंदर लचक कम ही दिखाते हैं। और इसके साथ अगर हम इनकी पहली पोर देखें तो ये मज़बूत क़ुव्वत इरादी को ज़ाहिर कर रही है और दूसरी पोर जो है ये बहुत ज़्यादा लंबी है जो कि लॉजिक को ज़ाहिर कर रही है। यानी कि मुफ्ती साहब जो बात करते हैं वो दलील के साथ करते हैं, नाप तोल के करते हैं और पहले तोलते हैं फिर बोलते हैं। इसके साथ माउंट ऑफ वीनस इनका देखें तो अंगूठे के करीब उठा हुआ माउंट ऑफ वीनस है। तो ऐसे लोग बड़े हमदर्द तबीयत के होते हैं। माउंट ऑफ मून इनका हथेली से थोड़ा सा बाहर निकल रहा है। तो ये आला समझ बूझ सोच और विजदान और ऐसे लोग जो होते हैं हुस्न परस्त भी होते हैं और इनको सैर व सियाहत का भी बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। जैसे मुफ्ती साहब सैर व सियाहत करने के लिए अमूमन दूसरे ममालिक का सफ़र करते रहते हैं। माउंट ऑफ जुपिटर इनका बड़ा शानदार पुरगोश्त है। ये मौसर लबो लेजा और अच्छे रंग ढंग के साथ ज़िंदगी गुजारने को ज़ाहिर कर रहा है और इसी की तरह साथ ही बाकी उभार भी इनके अच्छे तरीके से पुरगोश्त हैं। सन उभार भी इनका अच्छे तरीके से पुरगोश्त है जो कि इनकी शोहरत को ज़ाहिर कर रहा है और माउंट ऑफ मरकरी भी इनका पुरगोश्त है जो कि इनके कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ कारोबारी मामलात को भी ज़ाहिर कर रहा है।
مفتی صاحب کی قسمت کی لکیر بہت زیادہ شاندار ہے اور جوپیٹر اور سیٹرن فنگر کے درمیان میں جا رہی ہے۔ مفتی صاحب زندگی ایک بڑے شاندار انداز میں گزار رہے ہیں اور آنے والا وقت بھی ان کا مزید شاندار ہوگا، کیونکہ ان کے پاس دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے اور عزت بھی ہے۔ مفتی صاحب کو کسی بھی قسم کا کوئی کرائسس کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا، اور مفتی صاحب کی دماغ کی لکیر ماؤنٹ آف مون پر جا رہی ہے، جو کہ اعلیٰ سمجھ بوجھ اور وجدان کو ظاہر کر رہی ہے۔ مفتی صاحب کا ہاتھ ایک شاندار ہاتھ ہے، جو ایک باصلاحیت شخص ہے، جس کے پاس علم بھی ہے، شہرت بھی ہے اور دولت بھی ہے، اور آنے والے وقت میں یہ مزید شہرت اور دولت حاصل کریں گے۔